हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया गया है और जीतन राम मांझी जी जो हैं हम पार्टी के, उनको सम्मानजनक सीटें मिल चुका है। वो जैसा चाहते थे उसी के मुताबिक उन्हें सीट दिया गया है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष कुमार सुमन जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। संतोष जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संतोष जी, क्या सब मामला सुलझ गया? हाँ, देखिए, दिल्ली में बहुत राउंड की बातें हुई हैं, सभी गठबंधन के साथियों के साथ बैठ के बातें हुई और करीब करीब सभी बातों पर आपसी सहमति हो गई है। कुछ सीट पर मामला है कि भाई ये सीट हमको चाहिए, तो सब बात भी आज से कल तक हो जाएगी। कल शाम में हम लोग फाइनल करके 17 तारीख को अनाउंस कर देंगे। 17 तारीख को अनाउंस करेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोग अड़े हुए थे कि जितनी सीट कुशवाहा जी को मिले, उपेंद्र कुशवाहा जी को मिले, उतना ही सीट हमें भी मिलना चाहिए और आप दोनों को 3-3 सीटें मिल चुका है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुशवाहा जी से हम लोगों को कोई पर्सनल नहीं है। हम लोग का कहना सिर्फ इतना ही था कि हम लोग गरीबों की बात करते हैं और हमारी पार्टी का जनाधार है, गरीबों के बीच में हमारी रीच है, तो हमें एक सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए ताकि जिनकी हम राजनीति करते हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचे। क्यों, अगर ऐसा होता था तो कहीं ना कहीं कुंठित होते, उनको सेटबैक होता और वो रिजल्ट भी ख़राब हो सकता था। हमने बार बार कहा हमारे नेता ने कि हमको एक सम्मानजनक सीट, ऐसा सीट दीजिए, इतनी संख्या दीजिए कि हमारे कार्यकर्ताओं को खुशी हो और हम सभी समाज के लोगों को साथ करके गरीबों को उस जगह पर एडजस्ट कर सकें। यही हमारी मांग था और किसी से कोई तुलना नहीं है। किसी से कोई तुलना नहीं है। सीट को लेकर जो आपको मांग थी, 3 सीट को लेकर, 3 सीट आपको मिल चुकी है? देखिए, 3 सीट और 4 सीट का मामला नहीं है। सीट पर अभी 90% बात हो चुका है और 1-2 सीटों पर बातें चल रही है। कल शाम में हम लोग बता सकते हैं कि हम लोगों को कितनी सीटें मिली हैं। ये बताएं कि कहा जा रहा है कि जो आरजेडी को 20, कांग्रेस को 11 और बाकी जो लोग हैं, आप हुए, आपको 3, कुशवाहा जी को 3, और लेकिन इन सब बंटवारे के बीच कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी, जो आपके महागठबंधन के बहुत ही मजबूत सहयोगी हैं, वो सुन रहे हैं नाराज़ हो गए हैं। नहीं, नाराज़ नहीं हैं। बताया ना, जब बातचीत होती है तो कुछ सीटों पर बात होती है, कभी कुछ गलतफहमियां होती है, लेकिन ऐसी कोई बात हमको नहीं समझ में आया। हम लोग जिस मीटिंग में थे और हम लोग के साथ बातचीत हो रही थी, कोई नाराज़ नहीं था, सभी लोग संतुष्ट थे। सभी लोग आपस में बात किया गया, सबसे अलग 1 to 1 बात किया गया, एक साथ बैठा के बात किया गया, कोई नाराज़गी नहीं थी। कहीं पर कुछ ऐसी बात होती है तो अभी तो बात चल ही रहा है ना। 16 तारीख को कल शाम तक आप देखेंगे सारी बात को हल कर लिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से सभी दलों का नहीं दिलों का मिलन है और आप देखेंगे 17 तारीख को हम लोग अनाउंस करेंगे। पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन बिहार की राजनीति में उतरेगा, चुनाव में उतरेगा और 40 सीट जीतने का काम करेगा। दलों का नहीं दिलों का मिलन है, लेकिन दिल का एक अहम हिस्सा जो है, चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है मुकेश सहनी जी ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि चुनाव लड़ेंगे। आप देखिएगा आने वाला समय जो 17 तारीख को देखिएगा, उनका भी नाम अनाउंस होगा और चुनाव लड़ेंगे। वो भी चुनाव लड़ेंगे? पक्का? जी, एकदम पक्का। ये बताइए कि जब इतना निकट आप लोग पहुँच गए हैं, महागठबंधन आने वाले चुनाव में कितनी सीटों पर मतलब विजय पताका फहराएगी? हम लोग पूरा टारगेट 40 है और हम लोग उसी हिसाब से कैंडिडेट का चयन करेंगे, उसी हिसाब से सीटों का चयन कर रहे हैं कि कहीं किन्हीं सहयोगी साथी के साथ अगर अच्छा कैंडिडेट है तो हम उनको देने का काम करेंगे। पूरा मंथन चल रहा है कि हम 40 से 40 सीट जीतें और नरेंद्र मोदी की सरकार को देश से बाहर करें। मतलब खाता नहीं खोलने देंगे बिहार में? नहीं, हम लोग की पूरी कोशिश है कि खाता नहीं खोलने देंगे। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष कुमार सुमन जी, जिन्होंने साफ किया कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया गया है और बिहार में हम लोग की कोशिश होगी कि एनडीए का खाता नहीं खोलने दें। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।